साइकिलिंग करोगे या एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन का रेट है वो कम हो जाता है। अब मेरा ब्लड लॉस होता रहेगा तो प्लेटलेट्स तब एक्टिवेट होके क्या करते हैं, वहाँ पे वुंड को कवर कर लेते हैं। जो ये चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये कहाँ से पिकअप कर रहा है एंड ये पंप होता कहाँ से, मेन ऑर्गन क्या है। हमारी बॉडी ना तो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। हमारी नर्व्स बनती है न्यूरॉन से, वैसे ही हमारी किडनी किससे बनती है, हमारी किडनी बनती है नेफ्रॉन से। हेलो नमस्ते, और इस वीडियो से हम लोग तुम्हारा एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही लेंथी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नेम तुम लोग को यहाँ पे दिख गया होगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को बिगिन करते हैं। अब इस चैप्टर में ना पूरी लाइफ के प्रोसेसेस आते हैं, प्लांट्स के भी आते हैं, एनिमल्स के भी आते हैं। तो हम सबसे पहले बिगिन करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट से। अब न्यूट्रिशन की एक बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि वो प्रोसेस जिससे हम खाना खाते हैं, सिंपल वर्ड्स में वो प्रोसेस जिससे हम खाना खाते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है कि प्लांट्स तो देखो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। सो ये एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और उस प्रोसेस से सारे ग्रीन प्लांट्स, कौन से प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल करके जो ग्रीन कलर भी देता है और जो खाने में भी प्लांट को हेल्प करता है, खाने में नहीं मतलब खाना बनाने में। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फूड को सिंथेसाइज करते हैं, फूड को बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है ना, ये प्लांट को ग्रीन कलर भी देता है और ये प्लांट को खाना बनाने की प्रोसेस में हेल्प भी करता है, तभी इनको ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। और ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। मतलब क्या कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्लांट्स का पढ़ लिया तो एनिमल्स का भी पढ़ना पड़ेगा। तो एनिमल्स ना अपना खाना खुद कभी नहीं बनाते। एनिमल्स हमेशा अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, भले वेजिटेरियन हो भले नॉन वेजिटेरियन हो, मतलब वो अपना खाना खुद कभी नहीं बनाएंगे, वो खाना आउटसोर्स करेंगे, किसी से खाना लेंगे। तो ये होते हैं हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर, और ये अपना न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है ना वो कंप्लीट करते हैं लिविंग प्लांट्स या लिविंग एनिमल्स से। मतलब हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं। तो ये अपनी प्रोसेस फुलफिल करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं बाकी के प्लांट्स और एनिमल्स से। और यहाँ पे इनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रोप्स, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स है एनिमल्स, हम लोग आ गए, डॉग, कैट, फंगाई, अमीबा, सब आ गए, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब अपना खाना आउटसोर्स करते हैं, खुद इनके पास खाना बनाने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अमीबा का। तो अमीबा तो जो होता है ना वो होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करता है। कौन सा न्यूट्रिशन, एक बार लिख लो इसको जरा, याद रहेगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब ये पूरा न्यूट्रिशन एक ही बार में कर लेते। जैसे अमीबा है ये, यहाँ पे इनको फूड पार्टिकल दिख रहा है तो ये उसको एनगल्फ करेंगे, मतलब उसको सराउंड करेंगे और फिर उसको अंदर ले लेंगे। अंदर लेने के बाद यहाँ पे पिक्चर में देखो क्या हुआ, इसको अंदर ले लिया एंड जितना भी रिमेनिंग होगा खाना खाने के बाद, जो उनका वेस्ट मटेरियल होगा, जो उतना रिमेनिंग होगा, उसको फिर बाहर एक्सक्रीट भी ये कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने खाना खाया, हम बात करें ह्यूमंस की। खाना खाने के बाद क्या हुआ, हमारे अंदर खाना चला तो गया बट वो खाने से हमारा पहले एजेशन होगा, हमारा पूरा अब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद हमारा डाइजेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा। तो ये जो सारी प्रोसेस है ना, ये पूरी प्रोसेसेस बना के एक न्यूट्रिशन की प्रोसेस बनाती है। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ना बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सिस्टम्स है जो कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। अब इसके बीच में एक एलिमेंट्री कैनाल है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होके सीधा सीधा हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तक आता है। वो पूरे कैनाल का जो रूट होता है वही हमारे खाने का भी रूट होता है ना। हमने पढ़ लिया कि एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू खाना हम लोग खाते हैं, वो माउथ में ही बिगिन हो जाता है, वो हमारे एक्सक्रीशन तक, हमारे डाइजेशन तक पूरा चलता है, ठीक है। इसके बाद एक और हमारी लाइफ प्रोसेस है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ रेस्पिरेशन की प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग से कंफ्यूज मत करना कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन क्या होता है,
वो प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसमें फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आता है, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना होता है ब्रीदिंग में। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, मतलब जो फूड हमने खाया वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिसोसिएट होता है, वो ब्रेक डाउन होता है। अब जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, और जो ब्रीदिंग है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसके बाद है ब्रीदिंग है ना, ये रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट होता है, मतलब रेस्पिरेशन में वो ब्रेक डाउन है एंड उसी में ही एक पार्ट है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग में क्या है? ब्रीदिंग में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की प्रोसेस है। सो रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। सिंपल कि जब फूड से वो एनर्जी रिलीज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। एंड ब्रीदिंग होता है द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फ्रेश एयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, है ना। तो वो प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, फ्रेश एयर एनवायरनमेंट से लेते हैं, उसके हम लोग इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अपने पास रखते हैं और फिर हम उसको क्या कर देते हैं, वापस एयर में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे इस सिचुएशन को हम ऑक्सीजन डेथ भी बोलते हैं। जब क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लो, तुम लोग बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हो, है ना, बहुत ज़्यादा क्या करते हो, साइकिलिंग करोगे या एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन का रेट है वो कम हो जाता है। ब्रीदिंग की कोई बात नहीं कर रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन का रेट कम हो जाता है जिस वजह से मसल्स को ना ऑक्सीजन मिलना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो जो रेस्पिरेशन अकर होता है वो होता है एब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है। तभी हमें क्रैम्प्स आते हैं क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया और ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डेट। अब इस सिनेरियो में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। इस सिनेरियो में क्या बनता है, हमारी मसल्स के बीच में लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से ही हमें क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, जिसकी वजह से ही हमें क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत अमाउंट में होती है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम अमाउंट में होती है। इसी के साथ साथ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे ना लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी अकर होता है, मतलब ये हमारे में भी होता है कभी कभी सिचुएशन जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये ह्यूमंस में अकर होता है, बट कभी कभी ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे साथ भी अकर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एक और इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट करना किसी भी चीज़ को मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह तक उस चीज़ को पहुंचाना। तो ये क्या होता है, ये मूवमेंट होता है मटेरियल का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, जहाँ पे स्टोरेज हमें अवेलेबल होगा, एलिमिनेशन हमें अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किसका होगा, फूड तो तुम अपने माउथ में खा रहे हो ना, तो वो तुम्हारे पूरी ग्रोथ पैरों की भी हो जाती है। तुम्हारा ब्लड पंप यहाँ पे हार्ट पे हो रहा है, बट वो पंप पूरी बॉडी में भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड ये ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है, सब चीज़ों का हो रहा है, फूड का हो रहा है, गैसेस का हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का हो रहा है, हॉर्मोन्स का हो रहा है, सब चीज़ का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करवाता कौन है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है हमारा ब्लड, जो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, बस ये फ्लूइड होता है, हर स्टेट है तो ये फ्लूइड स्टेट में होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में। एंड ब्लड के भी दो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा या ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो कॉर्पस्कल्स में आता है हमारे रेड ब्लड सेल्स, मतलब हमारे एरिथ्रोसाइट्स, WBC हमारे ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं कि मेरे को चोट लग गई, अब मेरा ब्लड लॉस होता रहेगा, तो प्लेटलेट्स तब एक्टिवेट होके क्या करते हैं, वहाँ पे वुंड को कवर कर लेते हैं, क्लॉट बना देते हैं, जिसकी वजह से मेरा ब्लड लॉस प्रिवेंट होता है, ठीक है।
तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है वो करवाता कौन है? वो करवाता है ब्लड। अब ब्लड के फंक्शंस क्या है? सो सिंपल फर्स्ट फंक्शन यही हो गया कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, वाटर को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके साथ ही साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ये हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और ये हमारी बॉडी में जो वाटर बैलेंस होता है, हमारी बॉडी में 75% वाटर है, 3/4 वाटर है, तो ये वाटर बैलेंस को भी हमारी बॉडी में मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब हमारा ब्लड पंप तो हो रहा है, बट ये चीज़ें पिकअप कहाँ से कर रहा है? जो ये चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये कहाँ से पिकअप कर रहा है, एंड ये पंप होता कहाँ से? मेन ऑर्गन क्या है? तो ये पंप होता है हमारे हार्ट से पंप होकर ये क्या करता है? अब हमारे हार्ट में भी क्या है? चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, लेफ्ट राइट होता है पूरा वो सेक्शन, ऑरिकल और वेंट्रिकल। तो आर्टरीज उसी का पार्ट होती है, ये ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड कैरी करती है हार्ट से सारी बॉडी के ऑर्गन्स तक, मतलब हार्ट से निकलती है ये और हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक ये ब्लड को ले जाती है। और वेन्स क्या होता है? वेन्स हमारी बॉडी के पार्ट से लेके ब्लड हार्ट तक लाता है। मतलब क्या है? आर्टरीज हार्ट से ले जाती है और वेन्स हार्ट तक लाते हैं। अब कैपिलरीज भी होती है जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है। अगेन ये आ सकता है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल क्या है? सो ये कैपिलरीज है और इनके पास क्या होती है? सिंगल सेल्ड थिक वॉल होती है। ये सिंगल सेल्ड होते हैं और इसमें एक थिक वॉल होती है। हार्ट है, ये सब हार्ट से निकल रही है ब्लड वेसल्स, तो इसका फंक्शन मतलब पूरा स्ट्रक्चर भी देखना इम्पोर्टेंट है। सो हार्ट इज अ 4 चेम्बर्ड, हमारा हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है, मतलब यहाँ पे 4 पार्टीशंस होते हैं। 2 ऊपर वाले चेम्बर्स जो होते हैं, यहाँ वाला और यहाँ वाला, उसको हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। तो मतलब ऊपर वाला जो चेम्बर्स हैं हमारे पूरे वो होते हैं एट्रियम के चेम्बर्स, और ये रिसीविंग चेम्बर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे ब्लड आता है, ये यहाँ पे ब्लड रिसीव होता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट से। अब रिसीव कौन करवाता था? वेन्स करवाते थे, तो एट्रियम में कनेक्ट होती है हमारी वेन्स। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास नीचे के 2 चेम्बर्स जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, और ये क्या करते हैं कि ब्लड हार्ट से बाहर भेजते हैं। वो कौन करवाता था? वो करवाती थी हमारी आर्टरीज। तो हमारी आर्टरीज नीचे होती है, हमारी वेन्स ऊपर होती हैं। ठीक है, अब सर्कुलेशन मतलब क्या? पूरा ब्लड जो हमारी बॉडी में घूमता है उसके भी टाइप है, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन क्या है कि ये कंप्लीट साइकिल है ब्लड पास होने की, बट ये सिर्फ एक ही बार होता है। और वहीं पे अगर हम देखें डबल सर्कुलेशन, तो इसमें क्या है कि जो ब्लड पास हो रहा है हार्ट से वो 2 बार होता है, और ये हमें बर्ड्स में और मैमल्स में ओनली दिखता है। मतलब हम लोगों में भी कौन सा सर्कुलेशन हो रहा है? हम लोगों में भी डबल सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हमने एनिमल्स का पूरा पढ़ लिया। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है कि प्लांट्स में तो तुम लोग एक बार नोटिस करी होगी कि तुम लोग जो पानी डालते हो, तुम लोग पूरे प्लांट में कम ही डालते हो, तुम लोग सिर्फ उसके रूट में डालते हो। अब रूट में वो ऊपर तक कैसे जाता है? और जबकि रूट में डालते हो तो प्लांट हमें ग्रो होता हुआ तो ऊपर से ही दिखता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का, मिनरल्स का, फूड का, ये सारी एक्टिविटीज कैरी आउट करवाता है प्लांट में। ठीक है, अब यहाँ पे जो रूट में पानी डाला वो अब्जॉर्ब किया जाता है और वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाकी प्लांट्स तक। ये अब्जॉर्प्शन और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये अकर होता है 2 टिश्यूज की वजह से, और ये 2 सिस्टम्स है प्लांट के ही अंदर जो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? ये सिर्फ लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे जाइलम सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को एंड मिनरल्स को, और जो फ्लोएम होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। फ्लोएम फूड हमने सब डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे अब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है रूट से बाकी प्लांट्स तक, क्योंकि क्या होता है तुम लोग पानी कहाँ डालते हो? उसके रूट्स में डालते हो, तो ये रूट से ऊपर जाता है और वहीं पे जो फूड होता है वो बनता ऊपर है। फूड क्या होता है? बनता ऊपर है, मतलब लीव्स वगैरह के आसपास फूड बनेगा तो वो ऊपर भी जाएगा एंड नीचे भी जाएगा। सो ये होते हैं बाई डायरेक्शनल एंड ये होते हैं यूनी डायरेक्शनल, मतलब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं ऊपर की, और ये नीचे भी आते हैं और
ऊपर भी जाते हैं, ये बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। अब जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें एक फिजिकल फोर्स लगती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। और ये जो फूड होता है ये होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारी एनर्जी करेंसी होती है। अब खाना बन गया, खाना न्यूट्रिशन से बन गया, खाना ट्रांसपोर्ट हो गया, खाना ट्रांसपोर्ट भी हो गया। अब बात क्या आ रही है, एक्सक्रीशन। खाना जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड था हमने उतना रख लिया, पर जितना नहीं रिक्वायर्ड है उतना फेंकना भी तो पड़ेगा ना। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, पूरा जो वेस्ट है, पूरा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, थ्रो आउट हो जाता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है हमारी बॉडी में जो हमारे लिए यूज़ नहीं होते, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ज़रूरी नहीं है एक्सक्रीशन मतलब हमारी किडनी के थ्रू ही हो रहा है, एक्सक्रीशन हमारी स्वेट के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जो स्वेट है वो भी हमारे लिए सही नहीं होती। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी तुम्हारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकलेगा, तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तुम्हारे एक्सहेलेशन से, तो वो भी एक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन ही होता है। और जो एक्सेस वाटर होता है अब ये निकल जाता है हमारी किडनी से फिल्टर होके। सो यहाँ पे हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं हम लोगों की बॉडीज में, ये होते हैं किडनीज, यूरेथ्रा, यूट्रस, और इसी के साथ साथ होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे डायग्राम है हमारे पास। तो यूरिन पाथवे क्या होता है पूरा, सबसे पहले हमारी किडनीज में वो चीज़ फिल्टर हो जाती है, फिर वो यूरेटस से पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू होते होते पूरी एक्सक्रीट हो जाती है। अब किडनी के फंक्शंस क्या है कि ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से थ्रो आउट करता है। एंड वाटर बैलेंस से तुम लोग कैसे रिलेट कर सकते हो, डायलिसिस वाली जो सिचुएशन पूरी होती है जिसकी किडनी फेल हो जाती है, तो उनका डायलिसिस होता है, उसी की वजह से पूरी उनकी बॉडी में जो वाटर लेवल होता है वो मेंटेन किया जाता है, ठीक है। बाकी टॉक्सिक केमिकल्स भी यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। और हमारी बॉडी में जो पीएच लेवल होता है, मतलब क्या हमारी बॉडी ना तो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस भी यहाँ से होता है। और हर किडनी में अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है यार, ये स्ट्रक्चर होते हैं और वो सेल्स होते हैं जिससे पूरी किडनी बनती है। हमारी नर्व्स किससे बनती है, हमारी नर्व्स बनती है न्यूरॉन से, वैसे ही हमारी किडनी किससे बनती है, हमारी किडनी बनती है नेफ्रॉन से। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगेन अगर तुम लोगों को कोई भी चैप्टर रिकमेंडेशन है तो कमेंट डाउन करके बताओ, हम लोग डेफिनेटली उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।